तलाक का नाम सुनते ही सृष्टि मुखर्जी को आया चक्कर, अपनी मां के ऊपर से उठा भरोसा। अर्शी का अनिरुद्ध अपनी इन हरकतों से ले रहा है बृजभूषण से पंगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जब से विनायक मुखर्जी ने अपने तलाक का अनाउंसमेंट किया है, सृष्टि मुखर्जी का काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हैं। इनफैक्ट वह जैसे जैसे उसकी सच्चाई को बाहर ला रहे हैं बता रहे हैं, इस सृष्टि की यह तबीयत खराब होने का लग जाती है और जैसे ही वह तलाक का नाम लेते हैं काफ़ी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। और आप देखने वाले हैं कि सृष्टि को यहाँ चक्कर आ जाता है, उसका सर घूमने लग जाता है। जो औरत दूसरों की तबीयत को ख़राब कर दे, उसे बीमार कर दे, आज उसी की तबीयत बिगड़ रही है। उसे संभालने के लिए बस फैमिली जाती है, लेकिन और कोई भी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाता, क्योंकि जो कुछ भी वो सृष्टि के बारे में सुन रहे हैं वह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये औरत ऐसा भी कुछ कर सकती है। साथ ही यहाँ पे झनक भी बहुत कुछ सुनाने वाली है अपनी माँ को, क्योंकि मैं तो वो उसकी माँ है, लेकिन वो बहुत कुछ कहने वाली है कि कभी भी आपको माँ नहीं मानूंगी, ना कहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि जन्म देने वाला ही माँ होने वाले आप मेरी माँ, लेकिन आपको कभी माँ नहीं मानती। मेरी माँ तो उर्वशी रैना है, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, माँ वाले सारे कर्तव्य उन्होंने निभाए हैं। आप तो दुब दबाकर भाग गई थी समाज के डर से, आपने अब कभी भी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। इनफैक्ट आप तो शुरू से जानती थी कि मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी आप मेरे जान से पीछे पड़ी थी, आप मुझे मारना चाहती थी। वेल, यहाँ विनायक यह तो बताते हैं कि सृष्टि की 2 बेटियाँ हैं, बृजभूषण इनके पहले पति हैं। जो लड़की आपके सामने खड़ी है यह झनक ही है, लेकिन यह सब कुछ भी बता देते हैं कि झनक को मारने की कोशिश सृष्टि ने नहीं की थी। तेजस के साथ मिलकर उन्होंने झनक को मारा, उसके बाद उसे कार में बिठा दिया और दरिया में ढकेल दिया। इतनी सफाई के साथ मारा ताकि कोई भी सबूत बच ना पाए। पर देखिए ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। फिर यहाँ वह सारे आश्रम की भी कहानी सुनाने लग जाते हैं कि किस तरीके से झनक वहाँ पहुँची। उस साधु बाबा से झनक की जान पहचान हुई। वह साधु बाबा कोई और नहीं, बृजभूषण के फ्रेंड थे। और झनक की किस्मत तो देखिए कि जिस आश्रम वह पहुंची वहां उसके पिता मिल गए और आज उसके पिता उसके साथ है। दोस्तों, यहाँ पे जब आश्रम की बात करते हैं तो अनी का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदला हुआ होता है कि तो मैं तो गया था, अच्छा वो घूंघट वाली लड़की यही थी, यही वो लड़की है जिसने मुझे साधु बाबा मिलने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे अभी अभी इसकी शादी हुई है, इसका शक्ल नहीं देख सकते, ना नाम पूछ सकते हो। साथ ही यहाँ छोटन और मीनू को भी वो चीज़ याद आने लग जाती है ना दोस्तों। फाइनली अब नूतन सीरियल वो हो चुकी है झनक के नाम से, अब उसको उसकी पहचान मिल चुकी है। झनक की जी अपने फ़ायदे के बारे में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वह करती है, उनकी तारीफ़ करती है, क्योंकि न झनक उनको सम्मान वापस दिलाना चाहती है, उनकी खोई हुई इज्जत वापस देना चाहती है। कहीं वह गुम हो चुके थे इस दुनिया से, उनको उसी दुनिया में वापस लाना चाहती है। इसलिए वह अपने पिता के साथ बहुत अच्छे से बात करती है, सबके सामने उन्हें बहुत इज्जत देती है। विनायक मुखर्जी जो कुछ भी कह रहे हैं अभी भी शौक में हैं कई सारे लोग, और इस बात पर ठप्पा लगाते हैं बृजभूषण जी। अब यहाँ बृजभूषण जी बोलते हैं कि वहाँ विनायक ने जो भी बात कही एक एक सच है और कोई भी झूठ नहीं है, क्योंकि मिलावट नहीं है, सारी बातें सच हैं। मैं ही इनका पहला पति हूँ, इसने मुझसे शादी की, मुझे धोखा दे दिया और पैसे की लालच में, स्टेटस की लालच में विनायक मुखर्जी से शादी कर ली। इस औरत ने ज़िंदगी भर सबको धोखा में रखा और इसने कभी भी किसी के, मुझे नहीं लगता, प्यार की भी किया होगा। फिर आप उसके बाद देखने वाले हैं कि सारी दुनिया तो सृष्टि मुखर्जी के ऊपर सवाल उठाएगी, उसे बुरी नज़रों से देखेगी, लेकिन अनी की आंखों में एक अलग ही चमक सी दिखाई देगी, क्योंकि भाई अब उसे झनक मिल गई है। अब झनक से वह गले मिलता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे बृजभूषण को देख के अच्छा नहीं लगता। फिर आप देखने वाले हैं अर्शी को भी ये देख के अच्छा नहीं लगता। वह झनक उन दोनों के बीच में बाधा बनती है और कहती कि इसका हाथ छोड़ दो झनक। वो कहती है कांग्रेचुलेशन झनक, तुम्हें ज़िंदगी वापस मिल गई है, तुम्हें तुम्हारे पिता मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। लेकिन
मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ, अपने पिता के साथ रहो, वह तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरे और अनी के बीच में मत आओ। मैं अनी से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। तुम हमारे बीच से चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और हाँ, मेरी मॉम से तुम्हारे साथ गलत किया है। न उन्होंने मुझे पैदा किया, लेकिन कभी भी तुम्हें पाला नहीं, बेटी की इज्जत नहीं दी। तो तुम्हें बदला लेना है तो मेरी मॉम से बदला लो, उनके साथ जो करना है करो, उनकी ज़िंदगी तबाह करनी है करो, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी से साया बन के मत आओ। प्लीज़ झनक, चली जाओ, अनी की ज़िंदगी से चली जाओ। कभी तो हमारे परिवार शुरू किया है, और अगर तुम आ गए तो दोबारा अनी कभी मुझे नहीं मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ अर्शी जो है नानी का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाती है और कोशिश करती है कि वो उसके सामने ना आए, लेकिन अनी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे झनक चाहिए। झनक मुझे मिल गई है, अब पहले मैं उसे जी भर के देख लूँ। झनक को निहारता रहता है। झनक की बस क्या उसी की आंखों में खो जाती है और उसके गले मिल जाती है। लेकिन यह सब देखकर बृजभूषण काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को मना किया था कि वह अनिरुद्ध के साथ नहीं रह सकती, वो अपनी अनिरुद्ध के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती। अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इतनी आसानी से तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे बहुत मकसद से बात मिली हो, पूरी दुनिया मुझे यह मनवाने में लगी थी कि तुम मर चुकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि तुम मिलोगी। और याद है, मैं अभी हम पूजा करने के लिए गए थे तो पंडित जी ने भी मुझे कहा था कि तुम अपनी पत्नी से ज़रूर मिलोगे, और देखो तो बात सच साबित हुई। तुम मेरे सामने हो झनक, मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि इस बार अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं मर जाऊंगा। अब दोस्तों, झनक तो यहाँ असमंजस में पड़ जाती है कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि एक और अनी है बचकानी हरकतें कर रहा है, झनक को रोकने के लिए नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है और उसके पास आ रहा है, उसे लिपट रहा है, और जो बात बृजभूषण को जरा भी से भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि बृजभूषण बहुत अच्छे से जानता है कि झनक का फ्यूचर नहीं है अनिरुद्ध के साथ, या कहीं भी एक औरत के साथ रह नहीं सकता। जब झनक से मन भरेगा तो अर्शी के पास जाएगा, और अर्शी से मन भरेगा तो झनक के पास आएगा। जब उसकी पत्नी उससे इतना प्यार करती है, मतलब अर्शी उसके लिए कितना तड़प रही है, वो तो अर्शी के साथ ही रहे। मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? नहीं, मैं झनक को इस उलझन में नहीं रहने दूंगा कि मेरी बेटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। एक तो वह उसके साथ रहेगी और पूरे परिवार का ताना सहेगी, और उनके नफरत का भी शिकार होती रहेगी। क्या मेरी बेटी की ज़िंदगी में दुख दर्द ही लिखा हुआ है? नहीं, मैं अपनी बेटी को इस उल्फत भरी ज़िंदगी नहीं रखूँगा। मैं उसे लेकर जा रहा हूँ बहुत दूर। वो अपनी बेटी का हाथ छुड़ा देगा और उसे लेकर जाने की कोशिश करेगा। अनिरुद्ध काफ़ी कोशिश करने वाला है बृजभूषण को रोकने की, और साथ ही आप देखेंगे कि इन दोनों में कई बहस भी दिखाई देगी। बृजभूषण अनी को काफ़ी फटकार लगाने वाले हैं कि तुम खुद को क्या समझते हो, अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो। जब मैंने यह कह दिया कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी, और वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपनी शादी पर ध्यान दो बेटा। अगर तुम ऐसे ही झनक के साथ करोगे तो मैं इसकी शादी कैसे पाऊंगा। अभी झनक को ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, उसके लिए इन सब चीज़ों से उसे दूर रहना होगा। और बेटा, मुझे सब पता है कि जब वो तुम लोगों के साथ रहती थी, तुम्हारे घर में रहती थी, तो तुम उसके साथ क्या क्या हुआ था। अब मैं ज़िंदा हूँ, उसका बाप जिंदा है, तो अपनी बेटी को वो ऐसी मुसीबत में नहीं रखूँगा, न जाने दूंगा। इस दुनिया से कब चला जाऊँ, इसलिए मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी को संवारना चाहता हूँ। तुम बार बार बीच में बाधा बनने की कोशिश मत करो। एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, झनक का पीछा छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो। दोस्तों, जब इस तरीके के बृजभूषण जी अनिरुद्ध को फटकार लगा देंगे, उसे डांट और झनक से दूर रहने के लिए कहेंगे, तो अनिरुद्ध भी तो बड़ा ही जिद्दी है, क्या वह मान जाएगा? और झनक उससे इतना टाइम बाद मिली है तो वह छोड़ेगा? और झनक का पीछा अर्शी भी उसे कई बार कोशिश कर रही है कि रोकने की, और बहुत जल्द वो उसे गुड न्यूज़ भी सुनाने वाली है। तो क्या इतने सारे सर्कमस्टांसेस होने के बाद क्या यहाँ पे वह झनक का पीछा छोड़ देने वाला है, या ऐसा कौन सा नया कदम उठाएगा कि वो झनक को अपने पास रख पाए? क्या वह इस बार ऐसा कोई डिसीजन लेगा कि वो झनक से कभी जुदा ना हो पाए? दुनिया चाहकर भी उसका कुछ नहीं मिटा सकती, मोहब्बत को मिटा ना पाना। फिर ऐसा क्या बड़ा डिसीजन लेने वाला है अनिरुद्ध, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच में फंस चुकी है झनक। झनक भी इतने टाइम बाद अपने
सर जी से मिली है तो उसके दिल में भी प्यार उमड़ रहा है। भले ही उसने वादा कर दिया है अपने पिताजी से, लेकिन करती भी तो वो भी बहुत प्यार अनिरुद्ध से। वह कैसे काफ़ी अपनी ज़िंदगी से चली जाए, लेकिन अब पिता तो दिया है, वादा भी तो नहीं तोड़ सकती। अनिरुद्ध से उसका भविष्य में मिलना होगा या नहीं होगा, यह बात भी नहीं जानती, लेकिन अगर इस बार उसके पिता उससे नाराज़ हो गए तो बहुत बुरा होने वाला है झनक के साथ। यहाँ तो 100% श्योर है कि झनक अपने पिताजी का ही साथ देगी, मतलब वह ब्रिजभूषण कहेगा वही करेगी। झनक से रिलेटेड ब्रिजभूषण और कौन कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ सृष्टि मुखर्जी का भांडा फूटने के बाद जल्द उसे जेल में भेजने की तैयारी होगी। दोस्तों यहाँ काफ़ी क्या आपका राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए